आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि सोशियोलॉजी मेरे को पहले से आती है क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ और कॉमन सेंस काफी है लोगों को समझने के लिए। पर क्या ये सही है? अगर कॉमन सेंस काफी है तो यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है। इसे हम सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हर पर्सन जो भी हमारी सोसाइटी में रहता है उसके कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे कॉमन सेंस डेवलप होती है। जबकि जो हमारी सोशियोलॉजी है वो इससे बियॉन्ड जाती है। वो सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करती है। कॉमन सेंस जो भी हमारी हमारी नॉलेज होती है, हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस, ट्रेडिशंस, फैमिली और कल्चर, इन सब से जो भी हमें सीखने को मिलता है वो हमारी कॉमन सेंस को डेवलप करता है। ये हम अपने डेली लाइफ में जानते हैं। ये हर पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर अलग हो सकती है, जो हमारे इमोशंस, ओपिनियंस और स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस होती है। एक्सेप्ट ट्रेडिशंस विदाउट क्वेश्चनिंग जब हम ट्रेडिशंस को बिना क्वेश्चन किए ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमारी कॉमन सेंस होती है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे माना जाता है कि कुकिंग करने में लड़कियां अच्छी होती हैं, रिच पीपल हमेशा खुश रहते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बैड होते हैं। ये सब आइडियाज सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन ये ओपिनियंस हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक वेरीफाइड फैक्ट ये नहीं है। आइए अब जानते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। जो हमारी सोशियोलॉजी है वो हमारी सोसाइटी की एक साइंटिफिक स्टडी है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो वो हमारी सोशियोलॉजी है। ना कि हम सिर्फ बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं बल्कि क्वेश्चन करते हैं। जैसे पोवर्टी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्राइम क्यों हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है, और सेम स्टूडेंट्स ही हमेशा बेटर परफॉर्म क्यों करते हैं। सोशियोलॉजी यूज करती है ऑब्जर्वेशंस का, सर्वेज का, इंटरव्यूज लेती है, केस स्टडी को स्टडी करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा, साइंटिफिक एनालिसिस, ये सब करके हमारे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करती है। ना कि जो हमारे फैक्ट्स हैं या फिर जो हमारे प्रेजुडिस हैं उन पर विश्वास करती है। वो क्वेश्चन करती है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। हमारे सोशियोलॉजिस्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आइए अब आगे जानते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। हमारी सोशियोलॉजी साइंटिफिक होती है जबकि कॉमन सेंस पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव होती है, कॉमन सेंस सब्जेक्टिव होती है। सोशियोलॉजी में हम रिसर्च और एविडेंस का यूज करते हैं जबकि कॉमन सेंस हमारे बिलीफ और ओपिनियन पे बेस्ड होती है। सोशियोलॉजी में हम ट्रेडिशंस पे और अजम्पशंस पे क्वेश्चन करते हैं जबकि कॉमन सेंस में हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोशियोलॉजी एक यूनिवर्सल जनरल एक्सप्लेनेशन देखती है जबकि जो कॉमन सेंस है वो इंडिविजुअल और लोकल एक्सप्लेनेशंस को देखती है। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक और एक मेथडोलॉजिकल स्टडी है जबकि कॉमन सेंस इनफॉर्मल और अनसिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, सबसे पहले आते हैं एजुकेशन में समझने की। कॉमन सेंस बोलेगी कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करते। लेकिन सोशियोलॉजी कहेगी कि जो स्टूडेंट की स्टडीज होती हैं वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं फैमिली इनकम पर, स्कूल फैसिलिटीज पे, पेरेंट्स की एजुकेशन पे, लैंग्वेज बैरियर, सोशल इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। यानी कि सोशियोलॉजी देखती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टूडेंट की एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे उसे समझने की कोशिश करती है, जबकि कॉमन सिर्फ सीधा एक स्टेटमेंट देकर उसे मान लेती है। क्राइम, अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम कॉमन सेंस की पे बोला जाएगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बुरे लोग होते हैं, जबकि सोशियोलॉजी देखेगी कि क्राइम क्यों हो रहा है। पोवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, पीयर प्रेशर, सोशल इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। सोशियोलॉजी देखेगी कि क्राइम होने की वजह क्या है, ना कि सीधा बोल देगी कि क्रिमिनल्स बैड हैं, बल्कि उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेगी कि आखिर क्राइम हो क्यों रहा है। नेक्स्ट, जेंडर रोल।
कॉमन सेंस में बोलेंगे कि वुमेन जो होती हैं वो कुकिंग में अच्छी होती हैं, जबकि सोशियोलॉजी उसके डीप जाएगा और बोलेगा कि कुकिंग रोल्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं सोसाइटीज में। जैसे कि जेंडर रोल्स जो होते हैं हम वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं, ना कि बायोलॉजी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसमें सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ना कि बायोलॉजी मैन और वुमेन होने से। नेक्स्ट है, व्हाई इज सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें क्रिटिकली सोचने में हेल्प करती है। ये हमें हेल्प करती है सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने में, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में। ये हमें हेल्प करती है पब्लिक पॉलिसीज बनाने में और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि कॉमन सेंस यूजफुल है हमारे एवरीडे लाइफ में, लेकिन लिमिटेड, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स पे बेस्ड होती है। जबकि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कुछ आगे जाती है और साइंटिफिक तरीके से एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करके हमें एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको इससे हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।